तो ही हेलो एवरीवन, बिसालियर। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अगेंस्ट द गॉड एपिसोड 30 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो युनचेन था उसने जियाबू ट्राइब के पूरे ट्रेजर हॉल को लूट कर भाग रहा था और वहां पर उसे कुबड़े एल्डर ने पहचान लिया था, क्योंकि कुबड़े एल्डर के पास जियाबू ट्राइब के हेड का ऑर्डर आ गया था कि हुआंग फू एक धोखेबाज है। वह हुआंग फू नहीं बल्कि युनचेन है और वह हमारे सेक्ट का पूरा ट्रेजर लूट कर भाग रहा है। वहां पर जैसे ही कुबड़ा व्यक्ति ये बात सुनता है वह तुरंत युनचेन को रोक लेता है। युनचेन समझ जाता कि उसका राज खुल चुका है, इसलिए वह तुरंत अपने युनचेन वाले फॉर्म में आता है और तुरंत बहुत ही स्पीड के साथ भागने लगता है। युनचेन जियाबो ट्राइब से निकलकर सिटी में जाना चाहता था जहां पर वह छुप सके। वहां पर कुबड़ा एल्डर तुरंत युनचेन का पीछा करने लगता है। वहां पर जो कुबड़ा एल्डर था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि युनचेन अभी नैनसेंट सोल स्टेज का कल्टिवेटर था और जो कुबड़ा एल्डर था वह स्पिरिट प्रोफाउंड लेवल का कल्टिवेटर था। वहां पर कुबड़ा एल्डर बहुत ही तेजी के साथ युनचेन के पास आ रहा था। स्पिरिट जैस्मिन की युनचेन की माइंड से आवाज आती है, युनचेन तुम्हें जल्दी से जल्दी भागना होगा और तुम्हें कोई सेफ प्लेस ढूंढना होगा, क्योंकि यह कुबड़ा एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारी अभी प्रेजेंट कल्टिवेशन उसका सामना करने के लिए सही नहीं है। और गाइस जो स्पिरिट जैस्मिन थी वो अभी युनचेन की कोई मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब स्पिरिट जैस्मिन ने फ्लेम ड्रैगन को मारा था तो उसकी काफी ज्यादा एनर्जी खत्म हो गई थी। और फिर जब जैस्मिन ने स्काइन हेवनली पिल जो युनचेन का ट्रेजर था उसका शक्तियों का उपयोग किया था, तो उसे अपनी पावर को कम से कम 3 महीने तक यूज नहीं करना होगा, क्योंकि अगर वह इस बीच अपनी पावर का ज्यादा उपयोग कर देती है तो पक्का वह डीप स्लीप में चली जाएगी। इसलिए युनचेन भी कोई रिस्क नहीं लेने वाला था। युनचेन काफी स्पीड के साथ भाग रहा था, लेकिन कुबड़ा एल्डर उसके बहुत ही ज्यादा पास आ गया था। कुबड़ा एल्डर तुरंत अपनी पावर्स का उपयोग करता है और तुरंत युनचेन पर अटैक करता है, जिससे युनचेन सीधे जाकर जमीन पर टकराता है और वह तुरंत वहीं पर लेटा रहता है। कुबड़ा एल्डर युनचेन के पास जाता है और कहता है, ये मेरे एक ही अटैक से मर गया क्या? लगता तो है। और वह जैसे युनचेन की बॉडी को पलटता है, युनचेन अपने पास से एक बॉम्ब निकालता और सीधे कुबड़े एल्डर की तरफ फेंक देता है। वह कुबड़ा एल्डर तुरंत इस बम को देखकर काफी ज्यादा सावधान हो जाता है, क्योंकि यह बम उसके ही सेक्ट का एक ट्रेजर था, जिसको पाने के लिए एल्डर जियो तियानियन ने मेन ब्रांच से काफी ज्यादा परिश्रम किया था। अगर इस बम में एक हाई लेवल का कल्टिवेटर अपनी एनर्जी डालकर इसको फेंकता है तो एक काफी खतरनाक धमाका होता है, जिससे स्पिरिट फाउंडेशन लेवल का कल्टिवेटर भी मारा जाता। लेकिन यहाँ पर अभी युनचेन नैनसेंट सोल स्टेज का कल्टिवेटर था, जिसके कारण वो बम की ज्यादा शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहा था। वहां पर जो कुबड़ा एल्डर होता है वह तुरंत पीछे हट जाता है और उस बम को डॉज कर देता है। बम जैसे ही जमीन पर गिरता वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और पूरे 10 मीटर तक गड्ढा बन जाता है। वहां पर कुबड़ा एल्डर बोलता है, तुम ऐसे हमारे सेट का ट्रेजर ऐसे फालतू बर्बाद नहीं कर सकते। अगर तुम मेरे हाथ लग गए ना तो मैं तुम्हारी हड्डियां पसली भी तोड़ दूंगा, तुम्हारे शरीर में एक भी हड्डी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे शरीर का वो हालत करूंगा ना, बस तू एक बार मेरे हाथ लग जा। और फिर से वह युनचेन का पीछा करने लगता है। युनचेन फिर से काफी स्पीड के साथ पत्थरों से कूदता हुआ भाग रहा था। वहां पर कुबड़ा एल्डर की कल्टीवेशन ज्यादा होने के कारण वो फिर से युनचेन के पास पहुंचने वाला था, पर फिर से युनचेन एक बॉम्ब निकालता और फिर से कुबड़े एल्डर की तरफ फेंक देता है। वहां पर जो कुबड़ा एल्डर होता है वो तुरंत फिर से इस बॉम्ब को डॉज कर देता है। वहां पर जब भी युनचेन के पास वो पहुंचने वाला था, युनचेन उसके पास बॉम्ब फेंक दे रहा था। अब तक युनचेन ने 5 बॉम्ब को फेंक दिया था। वहां पर कुबड़ा एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि एल्डर जियो तियानियन ने जियाबो ट्राइब के मेन ब्रांच से केवल 6 बॉम्ब को प्राप्त किए थे और उसको भी संभाल कर ट्रेजर हॉल में रखा गया था। लेकिन युनचेन इन बॉम्ब को ऐसे उड़ा रहा था जैसे उसके बाप का खजाना हो। वहां पर वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहां पर वो युनचेन के मारने के लिए काफी खतरनाक पावर का उपयोग करता है, लेकिन युनचेन उसके पावर को डॉज कर दे रहा था। अब युनचेन के पास भी केवल एक ही बॉम्ब बचा हुआ था, इसलिए युनचेन को भी काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी और वह कुबड़ा एल्डर फिर से युनचेन को पकड़ने ही वाला होता है। पर वहां पर युनचेन देखता है कि एक लड़की उसकी तरफ ही बढ़ रही है। युनचेन उस लड़की को देखकर तुरंत पहचान जाता है और कहता है, अरे
ये तो सीनियर लैंग जुओ रुओ है। वहाँ पर वो लड़की भी तुरंत यूनचेन को देखती है। यूनचेन काफी स्पीड के साथ अपनी जान बचाकर भाग रहा था। दरअसल जो लैंग जियो रुओ थी वो भी जियावो ट्राइब जा रही थी कि पता कर सके आखिर यूनचेन कहाँ गया था। यूनचेन 3 दिन से एकेडमी में नहीं और उसे ऐसा एहसास हुआ था कि लगता है जियावो ट्राइब वाले ने कहीं यूनचेन को पकड़ तो नहीं लिया, इसलिए वो यूनचेन को ढूंढने के लिए जियावो ट्राइब जा रही थी। तभी वो देखती है कि यूनचेन के पीछे जियावो ट्राइब का कुबड़ा एल्डर पड़ा हुआ है। वह तुरंत समझ जाती है कि लगता है ऐसा हो सकता है कि जियावो ट्राइब वाले ने यूनचेन को कैद कर लिया था और यूनचेन कैसे न कैसे करके अपनी जान बचाकर भाग रहा है। वह तुरंत अपने हाथ पर एक टैटू को समन करती है और अचानक से उस टैटू के रास्ते एक स्नो ईगल प्रकट होता है। ये स्नो ईगल काफी ज्यादा पावरफुल था। तुरंत जो लैंग जियो रुओ थी तुरंत उस ईगल पर बैठ जाती है और तुरंत वह यूनचेन की तरफ बढ़ने लगती है। यूनचेन जैसे ही लैंग जियो रुओ के पास समनिंग बीस्ट देखता है वो तुरंत काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह लैंग जियो रुओ की तरफ भागने लगता है। लैंग जियो रुओ तुरंत स्नो ईगल पर बैठकर यूनचेन की तरफ बढ़ने लगती है। यूनचेन तुरंत लैंग जियो रुओ के पास जाता है और अपना हाथ देता है। लैंग जियो रुओ तुरंत यूनचेन का हाथ पकड़ती है और उसे स्नो ईगल पर बैठाकर आसमान में उड़ जाती है और कहती है स्नो ईगल जल्दी से काफी स्पीड के साथ उड़ते हुए आगे बढ़ो। वहाँ पर जो स्नो ईगल होती है वो बहुत ही स्पीड के साथ एक ही पल में काफी ज्यादा दूर चली जाती है। कुबड़ा एल्डर जैसे ये देखता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है यूनचेन तुम मेरे हाथों से ऐसे जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको, मैं तुम्हारे पीछे जल्दी अपने पक्षी के साथ आ रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो यूनचेन और लैंग जियो रुओ आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पर लैंग जियो रुओ यूनचेन से पूछती है अरे ये एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा था, आखिर तुमने जियावो ट्राइब के साथ किया क्या है कि ये एल्डर इतना ज्यादा गुस्सा है। कहीं लगता है ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जियावो ट्राइब वाले ने तुम लोग को किडनैप कर लिया था और तुमने बचने के चलते में उनके किसी खास आदमी को जान से मार दिया है, जिससे ये एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। पर वहाँ पर जो यूनचेन था वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो टॉपिक को बदल देता है और कहता है अरे ये सब छोड़ो और बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो, कहीं तुम जियावो ट्राइब में तो नहीं जा रही हो। लैंग जियो रुओ बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मैं जियावो ट्राइब की तरफ जा रही थी पर अब नहीं जाऊंगी। दरअसल तुम कई दिनों से सेक्ट में नहीं थे तो मुझे ऐसा लगा कि जियावो ट्राइब ने तुम्हें किडनैप कर लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए जियावो ट्राइब में जा रही थी। मेरे फैमिली बैकग्राउंड के कारण वो लोग तुम्हें बहुत ही आसानी से छोड़ देते, पर लगता है अब मैं अपने स्नो ईगल को अब फिर से सेट की तरफ मोड़ती हूँ। उसके बाद वो लोग काफी स्पीड के साथ सेट की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर जो यूनचेन होता है वो लैंग जियो रुओ से पूछता है अरे हम दोनों को अभी मिले हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ तो तुम मुझे सीधे बचाने के लिए जियावो ट्राइब में जा रही थी, पर ऐसा क्यों। पर वहाँ पर जो लैंग जियो रुओ होती है वह कहती है अरे मैं तुम्हारी सीनियर हूँ इसीलिए जूनियर का मदद करना तो बनता है। और वो जब ये सारी चीजें बोल रही थी तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान थी और कहीं ना कहीं वो शर्मा भी रही थी। वहाँ पर जो यूनचेन था वो जानता था कि ये लेडी लैंग जियो रुओ उसे कहीं ना कहीं पसंद करती थी। तभी यूनचेन को अपने पीछे एक काफी खतरनाक एनर्जी महसूस होती है और तुरंत यूनचेन लैंग जियो रुओ से कहता है तुरंत नीचे झुको और वो लोग तुरंत नीचे झुक जाते हैं। उनके पीछे से एक काफी खतरनाक काली एनर्जी निकल जाती है। यूनचेन पीछे मुड़कर देखता है कुबड़ा एल्डर एक बहुत ही अजीब बाज पर जिसका नाम था हॉक स्ट्रोक बाज, वो काफी ज्यादा खतरनाक स्पीड से सीधे यूनचेन की तरफ बढ़ा था और ये जो बाज था वो भी स्पीड प्रोफाउंड लेवल का था। और यहाँ पर जो लैंग जियो रुओ का स्नो ईगल था थोड़ा सा कल्टीवेशन कम था। वहाँ पर जो लैंग जियो रुओ होती है वह तुरंत उस स्ट्रॉम होक बाज को देखती है और कहती है अरे जियावो ट्राइब वाले इतने खतरनाक बाज को कैसे निकाल सकते हैं। उसको पता था कि लगभग कुछ साल पहले जियावो ट्राइब वालों ने इस बाज को अपने वश में किया था, लेकिन अभी भी वो लोग इस बाज को पूरी तरह से वश में नहीं कर पाए थे। आखिर यूनचेन ने किया क्या है कि जियावो ट्राइब वालों ने तुरंत इस बाज को निकालने में 1% संकोच नहीं किया।
आखिर यूनचैन ने कौन सा कांड किया है। पर वो थोड़ी सी इधर निग्लेक्ट करती है और तुरंत वो अपने स्नो ईगल से कहती है बादलों के बीच चलो। उसे अंदाजा था कि बादलों का उपयोग करके वो इस बाज को धोखा दे सकती है, पर वो बाज भी काफी ज्यादा शातिर था। वो बादलों में भी उन लोग को ढूंढने में सक्षम हो रहा था। वहाँ पर जो लैंग जियो रुओ होती है वो तुरंत यूनचैन से पूछती है अरे अब बताओगे भी आखिर तुमने जियाबो ट्राइब के साथ क्या किया है कि उन्होंने इतना खतरनाक ट्रीजर इस्तेमाल करने में भी 1% संकोच नहीं दिखाया। वहाँ पर यूनचैन कहता है अरे मैं बताऊंगा तुम विश्वास नहीं करोगी। लैंग जियो रुओ कहती है अरे पहले बताओ तो। वहाँ पर लैंग जियो रुओ कहता है दरअसल मैंने लू चैन को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था। पहले सेक्ट में जितना घायल किया था ना उससे 2 गुना ज्यादा, और जियाबो ट्राइब के सारे ट्रेजर्स को मैं लूट कर भाग आया हूँ। यह बात जैसे ही लैंग जियो रुओ सोचती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है सच में, पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जियाबो ट्राइब का जो एल्डर था वो और द फाउंडेशन लेवल का कल्टिवेटर था और उनके सेक्ट में भी बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स और एल्डर्स भरे पड़े हैं। तो वहाँ पर एक नैंसेंट सोल स्टेज का कल्टिवेटर कैसे जाकर उनके सारे ट्रेजर्स को इतनी आसानी से लूट कर लेकर भाग सकता है। पर वहाँ पर लेडी लैंग जियो वो जानती थी कि यूनचैन इतने खतरनाक सिचुएशन में उससे मजाक तो करेगा नहीं। वहाँ पर वो पूछती है तुमने ये कैसे किया। यूनचैन बताता है दरअसल मैंने अपने पिछले मास्टर से रूप बदलने की कला सीखी हुई थी और उनसे कुछ मेडिसिनल ज्ञान भी लिया था, जिससे मैं एक डॉक्टर का भेष बनाकर उनके सेक्ट में घुस गया और उनको थोड़ा सा चकमा देने के बाद उनका सारा ट्रेजर लेकर भाग आया। वहाँ पर जो लेडी लैंग जियो रू होती है वह कहती है अब भाग आए हो तो पर हम इनसे बचेंगे कैसे। वहाँ पर वो बाज और स्नो ईगल में काफी देर तक चेजिंग चलती रहती है। जहाँ पर अब रात होने वाली थी वहाँ पर स्नो ईगल उन लोग को लेकर काफी ज्यादा दूर एक जंगल में चला गया था और कुबड़ा वाला एल्डर भी स्टॉर्म हॉक बात पर बैठकर उन लोगों का पीछा ही कर रहा था। वहाँ पर स्नो ईगल को धीरे धीरे थकान होने लगी थी, जिससे उसकी स्पीड भी कम होने लगी थी। वहाँ पर यूनचैन समझ जाता है कि स्नो ईगल ज्यादा दूर तक अब नहीं उड़ सकती। अगर वह ज्यादा दूर तक और उड़ती है तो उसे काफी ज्यादा इंजरीज हो सकती हैं। तभी जो कुबड़ा वाला एल्डर होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह यूनचैन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है यूनचैन आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। तुमने अपनी सारी हद की सीमा पार कर दी है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वह तुरंत अपने हाथ में एक अजीब सी छड़ी निकालता है और इस छड़ी का नाम था पॉइजन फायर रोड, जिसके अंदर से एक आग का गोला निकलता था और उस आग के गोले के चारों तरफ और अंदर एक काफी खतरनाक जहर भरा हुआ रहता था, जिससे एक स्पिरिट लेवल का कल्टिवेटर भी मारा जा सकता था। वहाँ पर वह तुरंत उस छड़ी का उपयोग यूनचैन की तरफ करता है। छड़ी से एक जहरीला आग का गोला सीधे यूनचैन की तरफ बढ़ने लगता है। यूनचैन डॉज करने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यह अटैक उसकी तरफ तो था ही नहीं, यह लेडी लैंग जियो रुओ की तरफ अटैक किया गया था। यूनचैन तुरंत लैंग जियो रुओ को पकड़कर जमीन पर ऐसे लेटता है, पर वो अटैक यूनचैन के कंधे से जाकर टकरा जाता है, जिससे यूनचैन का कंधा काफी बुरी तरह से घायल भी हो जाता है और उसमें जहर भी धीरे धीरे जाने लगा था। लेकिन यूनचैन को जहर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास स्काई हेवनली पिल था। उसके बाद जो यूनचैन होता है वह समझ जाता है कि अब उसे नीचे कूदना होगा। लेकिन वो लोग 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे थे। अगर वो लोग इस टाइम जमीन पर कूदते हैं तो उनकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी और पूरा उनका शरीर भी टूट सकता है। वहाँ पर जैसे लेडी लैंग जियो यूनचैन को अपने आगे आते हुए देखती है वो काफी ज्यादा दुखी भी हो जाती है और वह तुरंत यूनचैन के घाव को चेक करती है। वह देखती है कि यूनचैन के घाव में बहुत ही तेज से जहर घुल रहा था, पर वो जहर बहुत तेज से भी कट रहा था। लेकिन वहाँ पर यूनचैन का पूरा शरीर ही बहुत ही ज्यादा खून से लथपथ हो गया था। वहाँ पर कुबड़ा एल्डर बोलता है यूनचैन आज तू मेरे हाथों मरेगा, देखता हूँ तू कहाँ बच कर जाता है। यूनचैन तुरंत लेडी लैंग जियो रुओ की तरफ देखता है और कहता है हमें यहाँ से नीचे कूदना होगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पक्का ही हम मारे जाएंगे। लेडी लैंग जियो रुओ बोलती है अगर हम नीचे कूदे तो भी मारे जाएंगे। यूनचैन कहता है तुम मुझ पर विश्वास रखो, हम बच जाएंगे। वहाँ पर लेडी लैंग जियो रुओ तुरंत यूनचैन के गले लग जाते और कहते ठीक है मुझे तुम पर विश्वास है, और तुरंत वो अपने हाथ के टैटू को टच करती है, जिससे तुरंत वो जो स्नो ईगल था वो फिर से उसकी हाथ में चला जाता है और वो लोग तुरंत जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। इस नजारे को देखकर कुबड़ा एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है अरे तुम लोग पागल हो चुके हो क्या, तुम लोग 5000 मीटर उड़ रहे हो।
अगर तुम लोग इतने ऊपर से कूदी गए हो तो तुम लोग का मरना पक्का है। पर वहाँ पर कुबड़ा एल्डर अभी भी वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यून चैन के पास ही उसके सेक्ट का पूरा ट्रेजर है। इसीलिए वह यून चैन की बॉडी को ढूंढने के लिए जंगल में उतर जाता है। वो जंगल काफी ज्यादा खतरनाक था। तुरंत कुबड़ा एल्डर इधर उधर घूम ही रहा था, तभी उस पर एक जानवर अटैक कर देता है। तुरंत वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस जानवर पर अटैक करता है, लेकिन वह जानवर उसके अटैक को डॉज कर देता है और तुरंत कुबड़े एल्डर का अटैक जाकर एक घोंसले से टकरा जाता है। उस घोंसले में एक पक्षी था जो स्पिरिट फाउंडेशन लेवल के लेवल 8 पर था और वह तुरंत उस कुबड़े एल्डर पर अटैक कर देता है और बहुत सारे जानवर कुबड़े एल्डर पर अटैक करने लगते हैं। कुबड़ा एल्डर तुरंत स्टॉर्म होक बात पर बैठकर आसमान में उड़ जाता है। वह जगह जगह जाकर यून चैन की बॉडी को ढूंढ रहा था, लेकिन उस पर बहुत सारे जानवर अटैक कर दे रहे थे। एक बार तो उस पर एक अर्थ फाउंडेशन लेवल के जानवर ने अटैक कर दिया था। वह किसी न किसी तरह करके अपनी जान बचाकर वहां से भागा था। वहां पर कुबड़े एल्डर को एहसास हो जाता है कि यह जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है और शायद यून चैन का बचना भी नामुमकिन होगा। किसी जानवर ने शायद उसके पूरे शरीर को भी खा लिया होगा। इसलिए जो कुबड़ा एल्डर होता है वहां से फिर से जियाबो ट्राइब की तरफ निकल जाता है और इधर हमें दिखाया जाता है जो यून चैन था उसकी बॉडी आसमान से गिर रही थी और लैंग जियोरुओ ने उसे गले से पकड़ा हुआ था। ये काफी ज्यादा एक रोमांटिक माहौल था, लेकिन यहाँ पर यून चैन कुछ भी नहीं कर सकता था। वहाँ पर जो यून चैन होता है वो तुरंत जैस्मिन से बोलता है, जैस्मिन तुम अपनी शक्ति का एक टुकड़ा मुझे दो। वहाँ पर जैस्मिन कहते हैं, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यून चैन कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो तुम फिर से डीप स्लीप में जा सकती हो, इसलिए ऐसा मत करो। तुम बस अपनी शक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा मेरी बॉडी के अंदर डालो, जिससे मेरी कल्टीवेशन और एनर्जी थोड़ी समय के लिए बढ़ जाएंगी और मैं फ्लोटिंग टेक्निक का उपयोग करूंगा, जिससे मैं आसमान में आराम से उड़ सकता हूँ। स्पिरिट जैस्मिन यून चैन की बात सुनकर कहती है, अरे तुम पागल हो चुके हो क्या? फ्लोटिंग टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए कम से कम तुम्हें स्काई प्रोफाउंड रियलम पर होना चाहिए। अगर तुम इसके नीचे या बहुत ही लो लेवल पर फ्लोटिंग टेक्निक का उपयोग करते हो तो तुम्हारी पूरी नसें फट जाएंगे और तुम तुरंत वहीं पर मारे जाओगे। यून चैन कहता है, अरे तुम क्यों भूल जाती हो, मेरी नशे कोई नॉर्मल नशे नहीं है बल्कि गॉड ऑफ इविल की नशे हैं जो ऐसे तो नहीं फटेंगी। बस तुम अपनी शक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा मेरी बॉडी के अंदर डालो। वहाँ पर स्पिरिट जैस्मिन यून चैन की बात मानती है और तुरंत अपनी शक्ति का एक टुकड़ा यून चैन की बॉडी में डालती है। अब यून चैन जमीन से टकराने ही वाला होता है, पर वो तुरंत फ्लोटिंग टेक्निक का उपयोग करने लगता है। फ्लोटिंग टेक्निक काम तो कर रही थी, लेकिन वो लोग 2 लोग थे। अगर यून चैन अकेला होता तो शायद बात बन सकती थी, पर वहाँ पर जो यून चैन होता है वो तुरंत अपने ऊपर से जो लेडी लैंग जियोरुओ होती है उसे फेंक देता और तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग करके फ्लोटिंग टेक्निक की सारी पावर लैंग जियोरुओ पर लगा देता है, जिससे लैंग जियोरुओ 10 मीटर ऊपर ही आराम से रुक जाती है। पर वहाँ पर जो यून चैन था वो आकर सीधे जमीन पर गिरता है। यून चैन एक हाथ से अपना फ्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर उतनी पावर काफी नहीं थी। यून चैन सीधे जमीन पर गिरता है और 10 मीटर ज्यादा गड्ढा हो जाता है। यून चैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर लैंग जियोरुओ जैसी ये नजारा देखती है वो पहले 10 मीटर से नीचे उतरती है। उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, वो काफी ज्यादा नॉर्मल थी, लेकिन वह तुरंत यून चैन के पास पहुंचती है। यून चैन काफी ज्यादा घायल हो चुका था, वो उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। ये जैसे ही नजारा लैंग जियोरुओ देखती वो काफी तेज से रोने लगती है। उसका पूरा चेहरा ही आंसुओं से भर चुका था और वो काफी ज्यादा रो रही थी। और गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर